Results on cardinal number. The first most important rule on this is n of A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Let us understand it with the help of Venn diagram, because हम ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग वेन डायग्राम के ऊपर की मदद से भी करेंगे, तो इसलिए वेन डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सपोज ये हमारे पास एक ए सेट है और एक हमारे पास बी सेट है। जब हमें बोला जाता है कि ए में कितने लोग हैं या एक वाले लोग जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम लोग यहाँ पे इन सभी लोगों की बात करेंगे। जब हमें बोला गया बी में कौन कौन से लोग हैं, तो बी में हमारे पास ये सभी के सभी लोग जो हमारे पास बी में आ रहे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक पोर्शन जो है वो डबल टाइम लिया गया। कौन सा पोर्शन डबल टाइम लिया गया? ये जो मिडल पोर्शन है, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। तो डेट इज वाई हम लोग इसको क्या लिखते हैं, एन ऑफ ए हमने एक बार लिया, राइट। एक बार हम लोगों ने एन ऑफ बी लिया, यानी ए के टोटल एलिमेंट्स लिए। लेकिन ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था ये दो बार ले लिया गया, इसलिए हम इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कम टू this particular identity. Now same thing we could also write it as n of A union B, को हम लिख सकते हैं n of A minus B plus n of B minus A plus n of A intersection B. Again, let us understand it with the help of a Venn diagram. Now अब ये हम सबको पता है कि this part is A, this part is B. Now if we see here, this is A minus B. And of course, this part is B minus A. And this part is A intersection B. तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे these three parts, number 1 with A minus B, number 2 B minus A, and number 3 is A intersection B. This also gives us A union B. तो ये भी हमें A union B दे रहा है और ये भी हमें A union B दे रहा है। अब क्वेश्चन में हमारे पास चीजें जिस तरह से दी जाएंगी हम उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। देन अनदर थर्ड थिंग इज, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज रहती है, वो है जब हमसे बात कर रहा है ओनली ए। ओनली ए का मतलब है ए बट नॉट बी, टी बट नॉट कॉफी। सपोज दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग टी पी रहे हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, बट हमें वैसे लोग चाहिए जो टी पीते हैं बट कॉफी नहीं पीते, तो ए बट नॉट बी। तो हम इसको एक्चुअल में ए माइनस बी बोलते हैं। दिस इज ए माइनस बी, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो ये हम लोग इसको यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। तो n of a minus b is n of a minus n of a intersection b। नाउ ये हमारे पास आ गया ओनली a, बट कुछ जो वर्ड्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ये हमसे बोलता है एग्जैक्टली वन ऑफ द टू, एग्जैक्टली वन ऑफ टू। जब ये वर्ड हमारे पास यूज हो रहा है तो ये एक तरह से आपसे बात कर रहा है किसकी, ए डेल्टा बी की। कैसे बात कर रहा है देखिए, वेन डायग्राम से हमें बात पता चलेगी। अगेन हमारे पास बोलता है एग्जैक्टली वन ऑफ द टू। तो वन ऑफ द टू का मतलब क्या है, सपोज मेरे पास एक क्लास है जिसमें कुछ लोग दे हैव टी एंड कुछ लोग ऐसे हैं दे हैव कॉफी। तो जब हमें बोलता है एग्जैक्टली वन ऑफ द टू, तो या तो हमें ये वाले लोग चाहिए जो ए के हैं बट बी के नहीं है, या फिर हमें चाहिए वो वाले लोग जो बी के हैं बट ए के नहीं है। तो दिस गिव्स अस एग्जैक्टली वन ऑफ द टू। और जब ये एग्जैक्टली वन ऑफ द टू की बात करता है, इसका मतलब ये है कि ये हमसे एक तरह से ए डेल्टा भी पूछ रहा है। एंड जब हम लोग इसकी बात करते हैं ए यूनियन बी की, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है एटलीस्ट। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एटलीस्ट वन ऑफ द टू, एग्जैक्ट एटलीस्ट वन की अगर हम बात करें, मतलब बोला जाता है ऐसे कि इन ए ग्रुप ऑफ पीपल, some people drink tea, some people drink coffee, and at and any person, if you pick up anyone from the person, he drinks at least one of the drink। तो एटलीस्ट वन ऑफ द की अगर जब भी बात होगी तो इसका मतलब हमें बात हो रही है ए यूनियन बी की। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब हम लोग इसको लेके चलते हैं। नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट इज, इन जनरल total elements या total things is equals to A union B। in general it is A union B। क्वेश्चन करेंगे तो अभी पता चलेगा। बट सेकंड कहता है कि इफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपने ध्यान देनी है। सेकंड में हमें बोलता है कि अगर, ये आपने बड़ा खास ध्यान रखना है जी इसका, कहता है कि इफ, कभी भी क्वेश्चन में आपको नीदर ए नॉर बी गिवन है, नीदर ए नॉर बी इज गिवन, ये मैं आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में कभी नीदर ए नॉर बी इज गिवन, देन टोटल इज ऑलवेज द यूनिवर्सल सेट। इट इज ऑलवेज द यूनिवर्सल सेट। जैसे हम क्वेश्चन आगे करेंगे आपको ये चीजें क्लियर होंगी अच्छे से। तो आप लोग फिलहाल इन चारों पॉइंट्स को नोट करिए एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड विद सम एग्जांपल्स आल्सो। तो एग्जांपल्स से कुछ बात समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ऐसा दिया गया हो, n of a is equals to 40, n of b is equals to 60, n of a intersection b is equals to let's say 20, देन हमें पता है कि हम n of a यूनियन b को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। n of a प्लस n of b माइनस n of a intersection b। So this will be equals to 40 plus 60 minus 20, that is equals to 80। So this becomes the answer for us।
बट अगर हमारे पास कुछ बात ऐसे दी गई हो, ध्यान से समझिएगा, number of tea lovers is 70. Number of coffee lovers is, that's 90. And number of people like both is, let's say, 15. ये बोलता है if people, या if हम इसको ऐसे बोलते हैं, if total number of persons then find number of persons who love neither tea nor coffee. अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया नीदर टी नॉट कॉफी। यही बात मैं आपसे बोल रहा था कि कभी हमारे पास इस चीज की बात हो रही हो, नीदर की बात अगर क्वेश्चन में कभी भी हो रही होगी, तो इसका मतलब जो टोटल लोग हैं वो यूनिवर्सल सेट है। मतलब ये हमारे पास एन ऑफ यू है, दिस थिंग इज एन ऑफ यू। ये आपने बात ध्यान रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, लेट अस सॉल्व इट। तो आपको बात मेरी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास है कुछ इस तरह से कि गिवन हमें क्या क्या है। गिवन है हमें एन ऑफ टी इज 70, एन ऑफ सी इज 90, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज 15। हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एन ऑफ टी यूनियन सी। अब एन ऑफ टी यूनियन सी के लिए तो हमें आइडेंटिटी पता है, दैट इज एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। यानी इसको तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 70 प्लस 90 माइनस 15 एंड दिस इज इक्वल्स टू 145। एग्जैक्टली वी हैव गॉट दिस थिंग कि हमें ये पता चल गया कि भाई ये 145 टोटल लोगों की बात हो रही थी। ठीक है, दीज वर द टोटल नंबर ऑफ पीपल जो एटलीस्ट कोई ना कोई एक ड्रिंक पीते हैं। ये हमारे पास ये बात आ गई। अब क्वेश्चन में एन ऑफ यू इज गिवन टू अस एज 155। Therefore, जब हमारे पास नीदर का बात होती है तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं टी यूनियन सी डैश, इट इज इक्वल्स टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी। दैट मीन्स दिस थिंग इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दिस थिंग इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 155 minus 145. So my final answer is 10. So this gives us the final answer कि भाई कितने ऐसे लोग हैं जिनको ना तो टी पसंद थी ना ही कॉफी। अब ये तरीका हुआ जो हम लोगों ने आइडेंटिटी को यूज करके किया। लेकिन मैंने आपको बोला कि वेन डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेन डायग्राम से हम ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आराम से और जल्दी निकाल सकते हैं। तो आप देखें, द सेम क्वेश्चन वी विल कैन फाइंड आउट विद वेन डायग्राम। प्लीज इसको एक बार देखते हैं वेन डायग्राम में हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम का ना एक थंब रूल है,
जब भी हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका एक थंब रूल क्या है? थंब रूल ये है कि भाई हम सबसे पहले इनर मोस्ट वैल्यू को डालेंगे। जैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक ग्रुप है और ये हमारे पास सेकंड ग्रुप है। ये टी लविंग लोग हैं, ये कॉफी लविंग लोग हैं। अब सबसे पहले ना हम लोग बात करेंगे जो इनर मोस्ट वैल्यू है, ये दिस, हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले विल पुटिंग अप दिस थिंग, सो दिस बिकम्स 15। क्या है यहाँ पे? ये वैल्यू है 15। फिर टी वाले लोग, एक सेकंड में इसको दोबारा से एक्सप्रेस करता हूँ, एक सेकंड होल्ड करिएगा। तो ये टी वाले लोग हैं, ये कॉफी वाले लोग हैं, और ये इन दोनों का, तो यहाँ पे 15 लोग आ गए। नो, टी वाले टोटल लोग थे 70। ध्यान से समझना भी ये वाली बात, 70 लोग तो हमारे पास टोटल थे। 15 हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। पीछे कितने बचेंगे? पीछे बचेंगे 55। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें, कॉफी वाले टोटल लोग थे 90। 15 हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। ऑलरेडी कॉफी वाले सर्कल में 15 लोग आ गए हैं। इसका मतलब पीछे कितने बच गए? 75। ये टोटल हमारे पास बच गया। नाउ अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो आप देखें हम लोगों को क्या मिल रहा है? टी माइनस कॉफी 55, कॉफी माइनस टी 75, और टी इंटरसेक्शन कॉफी 15। तो हम ए यूनियन बी को ऐसे लिख सकते हैं, 55 प्लस 75 प्लस 15, दिस गिव्स अस 145, जैसे हमने ऊपर देखा। अब टोटल लोग थे 155, हमने पूरे करने हैं। 145 तो हम लोगों को इस सर्कल्स के अंदर मिल गए। तो इसका मतलब इसके बाहर कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ये टी यूनियन कॉफी से बाहर के लोग थे। तो टी यूनियन कॉफी से जब हमने बाहर के लोग देखे तो वी हैव गॉट कि दे आर हाउ मेनी पीपल? दे आर 10 पीपल, जिनको ना तो टी पसंद थी ना ही कॉफी पसंद थी। तो वेन डायग्राम से हमें क्वेश्चन को करना आसान होता है और हम लोगों को प्रैक्टिकली क्वेश्चन दिखता है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको नोट करिए। आई होप दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने दोनों तरीकों से क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है। ना, अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो दो पैरामीटर्स के ऊपर की, यानी ए और बी के ऊपर। जब हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि लेट A, B, and C are three non-empty sets. Then A union B union C. A union B union C की अगर हम बात करेंगे तो it is n of A plus n of B plus n of C minus A intersection B minus B intersection C minus C intersection A plus A intersection B intersection C. नो, इसको हम लोगों ने एक चीज समझनी है इसमें, समझना क्या हम लोगों को? हम लोगों को समझना है कि ये जब बात करेगा तो यहाँ पे ये बात करेगा एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री। तो क्वेश्चन में ये बोला जाता है एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री, ठीक है, या
हमें बोला जाएगा एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री ड्रिंक्स। अब इस केस में बात कुछ इस तरह से होगी कि हम लोगों को बोला जाएगा कि three type of people are there. One who drinks tea, second who drinks coffee, third who drinks milk. What is the फिर उसके बाद डिफरेंट पैरामीटर्स उसके दिए जाएंगे एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री ड्रिंक, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री। तो जब भी बात एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री की हो रही है, इसका मतलब हम लोगों को ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। जब भी बात इस तरह की होगी एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री, इसका मतलब हम ए यूनियन बी यूनियन सी की बात कर रहे हैं। वेन डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। इसको आपने याद रखा, दिस इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं इसको ना इस तरह से याद रखता हूं। अब तो खैर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब मैंने बिगनिंग में इसको याद किया था तो कुछ इस तरह से याद किया था कि भाई ये दो सेट्स हैं, एट ए टाइम में दो सेट्स को ही देख रहा हूँ, ए और बी को जैसे देखा। तो आपको याद होगा ए और बी के लिए हमने क्या लिखा था, ए और बी के लिए लिखा था एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसलिए हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। जब बी और सी को कंसीडर किया, जब बी और सी को कंसीडर किया, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और जब हम लोगों ने सी और ए को कंसीडर किया तो हम लिखेंगे एन ऑफ सी एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। बट इन सारी लड़ाइयों में ना ये जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट था, ये सब की बार डिलीट हो गया, मतलब ये पार्ट को कंसीडर ही नहीं किया गया। बाकी पार्ट्स तो हुए बट ये पार्ट कंसीडर ही नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको एक बार एंड में ऐड करते हैं। बट हम लोग इस केस में हमेशा जब भी बात करेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में हम हमेशा इसको इस तरह से मान के चलेंगे। ये तो हो गया जब हमारे पास बात हो रही है एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री की। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार वो हमसे एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री की बात करता है। तो अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है, इसी बात को उल्टा करके बात पूछ रहा है। ये बोल रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री। तो पहले मैं इसकी वेन डायग्राम पे बात करूंगा, फिर मैं इसकी आइडेंटिटी पे आऊंगा। तो वेन डायग्राम में कुछ ये इस तरह से बना। देखें यहाँ पे, जब मैं एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री की बात कर रहा हूं तो हम बात क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। नो, दिस इज यूनिवर्सल सेट। इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको मैं बी मान रहा हूँ, इसको मैं सी मान। जब ये एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये सिर्फ इसकी बात कर रहा है, ये ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी। यानी ये सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहा है, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास बात कहां से आई। सबसे पहले हम देखते हैं ओनली ए हमें कैसे मिलता है। ओनली ए हमें मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा ओनली ए की। अगर मैं सिंपल अभी सिर्फ ओनली ए को कंसिडर करिए, ठीक है। ओनली ए के लिए हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ ए माइनस ये वाला कॉमन पोर्शन जो ए और बी का कॉमन पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, जो दोनों के कॉमन पोर्शन है। लेकिन फिर बेचारा ये बंदा जो है, मिडल पोर्शन जो है, ये दो बार माइनस हो गया, इसलिए हम इसको एक बार ऐड करेंगे, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली जब ओनली बी की बात हो रही है तो ऐसे होगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बी को कंसिडर करिए, तो बी में से भी ये पार्ट जाएगा और
ये वाला पार्ट जाएगा, राइट। तो A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C, लेकिन जो तीसरा पार्ट है मिडल मोस्ट, ये दोबारा से 2 बार चला गया, इसलिए इसको एक बार ऐड करेंगे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। देन C में भी ऐसा ही होगा, N ऑफ C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C, और फिर से वो जो पार्ट है जो कॉमन है तीनों का, वो ऐड हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट एन आइडेंटिटी, व्हाट exactly one of the three is N of A plus N of B plus N of C, ठीक है। तो we have considered first of all these three people, N of A plus N of B plus N of C, right, माइनस, अब देखें जब हमने यहाँ पे देखें तो A इंटरसेक्शन B 2 बार आ रहा है 1 and 2, B इंटरसेक्शन C 2 बार आ रहा है 1 and 2, C इंटरसेक्शन A भी 2 बार आ रहा है, A इंटरसेक्शन C इस तरह से आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे -2 टाइम्स N ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A, 2 टाइम्स दिस, प्लस ये अगर पार्ट देखें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये 3 बार ऐड हो रहा है, 3 टाइम्स N ऑफ A intersection B intersection C. So this becomes the final identity. ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है, जो हमने पहले आइडेंटिटी पढ़ी, यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C की बात हो रही थी, तो एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री की बात हो रही थी, बट यहाँ पे बात हो रही है किसकी, यहाँ पे बात हो रही है एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री की, एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री की बात हो रही है। तो हाँ, जैसे नाम मिलता जुलता है वैसे आइडेंटिटी भी थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। ये सिंपल था, N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये आइडेंटिटी भी तकरीबन सेम है, थोड़ी सा चेंज है, N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C तो बनेगा, है ना जी, N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C माइनस, यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया, यहाँ पे N ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A था, यहाँ पे 2 बार आ गया, और प्लस 3 टाइम्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आ गया। तो ये इसमें डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री की बात होगी। एंड लास्ट फॉर दिस कार्डिनल नंबर्स के जो रिलेशन है, दैट इज हम लोग बात करेंगे इफ वी सी, तो हम इसको बात करते हैं क्या, जब हमसे बोलता है एग्जैक्टली 2 ऑफ द थ्री, हमसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली 2 ऑफ द थ्री, तो फिर से पहले हम इसका वेन डायग्राम को एक बार देखेंगे, फिर बात करेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। नाउ दिस इज A, this is B and this is C, ठीक है। जब एग्जैक्टली 2 ऑफ द थ्री की बात हो रही है तो हम सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये ओनली दिस पोर्शन। तो हम इसकी सिर्फ बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें एग्जैक्टली 2 ऑफ द थ्री में क्या आ रहा है, अगर हम देखें इफ दिस इज A
दिस इज P एंड दिस इज C, और ये यूनिवर्सल सेट है U। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे A इंटरसेक्शन B में से क्या माइनस कर रहे हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सिमिलरली B वाली को देखेंगे, B और C का कॉमन पोर्शन, तो B इंटरसेक्शन C में से B A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस कर रहे हैं। एंड इन द सेम वे हम C इंटरसेक्शन A में से भी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस कर रहे हैं। एंड फाइनली वी आर गेटिंग इट एज n of A intersection B plus n of B intersection C plus n of C intersection A। ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं ताकि ये आपको कभी भी रटने की जरूरत ना पड़े, आपको ये हमेशा समझ से आप एक बार इसको देख लेंगे तो आप कभी भूलेगा नहीं। तो इट इज n of A intersection B intersection C। ठीक है, तो दिस इज द आइडेंटिटी जब हमसे बात हो रही है एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3। ठीक है, तो now what you have to do, you just have to go through all these concepts today, and whatever the problem is you just have to share it with me, or we will do these questions tomorrow based on this, so that we are having adequate practice on it. So in the meantime, kindly revise all the concepts of the sets so that you won't be having any problem when we will move ahead in doing the questions. So we keep it till here, and we will be doing the practice questions on these things tomorrow, so that our concepts get properly intact. तो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट टाइम दोबारा से मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।